जय सिया राम, हरिओम। मोदी महामानव जी का जिक्र करने आया हूँ और ये समझने आया हूँ आप लोगों के साथ कि हम किस देश में रह रहे हैं और क्या सोच के रह रहे हैं। देखिए, जो विपक्ष का जो नैरेटिव है अभी का, आज की तारीख में, वो क्या है कि मोदी 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 करके गाली दे दिया तो वो राहुल गांधी जेल में जा रहे हैं, वो मीडिया में छाया हुआ है। मोदी ने टोपी नहीं पहनी, अरे भैया महामानव है, हिंदुत्व का चेहरा है। फिर मोदी जी ने वो दरगाह का शाल ले ली, दरगाह में जाकर कव्वाली करने लग गए, तो फिर लगा कि ये नैरेटिव चल निकला कि अब उनको जो है ये दरगाहों में जाना है, सूफी मुसलमानों को खुश करना है, पसमानदा मुसलमानों का वोट लेना है, फिर वो हिंदुत्व कैसे रहे, ये बातें चलने लग गई। मोदी का गॉगल्स ऐसा, मोदी के सूट ऐसे, मोदी ने हवाई जहाज़ खरीदे अपने लिए, मोदी ने दिस, मोदी ने दैट, ये नैरेटिव चल रहा है। और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एमएलए एमपी सब जो चुनावी प्रचार करते हैं, वो कहते हैं हम तो सीएए लेके आ गए, हम तो एनआरसी लेके आ गए, हम तो 370 हटा दिए। देखिए, ये सब कुछ भरमाने वाली बात है, ठगने वाली बात है। जो मुख्य मुद्दा है उससे हटने वाली बात है। मतलब कि 140 करोड़ जनता को बेवकूफ़ बना के सत्ता पर काबिज करने जैसी बात है। ये नैरेटिव क्यों नहीं आज तक कि मोदी जी जब हिंदुत्व का चेहरा लेके आए तो गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध इन्होंने क्यों नहीं लगाया? क्या मजबूरी थी? क्या ये संवैधानिक बात नहीं थी? अब मोदी के जो सेकंड लाइन थर्ड लाइन के जो लीडर्स हैं, उन्होंने जैसे कि आसाम में हेमंत बिस्व शर्मा ने कह दिया है कि 5 किलोमीटर का जो एरिया है मंदिर के आसपास, वहाँ आप बीफ नहीं बेच सकते, गौ मांस नहीं बेच सकते, तो काट भी नहीं सकते। अब योगी जी ने कह दिया होगा कि नवरात्रे में, दुर्गा पूजा में और हिंदू त्योहारों में जो वहाँ के तीर्थ स्थल हैं, जो वृंदावन हैं, जो काशी है, जो मथुरा है, उस एरिया में आप नहीं, मतलब नॉन वेज नहीं काट सकते, बेच सकते। अरे गौ हत्या पे प्रतिबंध क्यों नहीं लग सकता? अब जैसे कि मैं कह रहा हूँ, ये जो हैं राम जन्मभूमि निर्माण चल रहा है, वो भव्य मंदिर दिखेगी। वो पहले लोग कहते थे कि भैया मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो मंदिर भी बन रहा है। वो लोग क्रेडिट ले रहे हैं। किस बात का क्रेडिट? आप हिंदू का चेहरा होके आए थे, एक असंवैधानिक एक्ट पास हुआ था 1991 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट। उसे क्यों नहीं ख़त्म किया? उसे ख़त्म कर देते तो राम मंदिर निर्माण आपकी औकात से होती, आपकी ताकत से होती, और एक ही उत्तर प्रदेश में 3 पाकिस्तान बनने के रास्ते नहीं खुलते। अब देखिए कि 5 एकड़ भूमि आपने तो दे दी अयोध्या को, मस्जिद के लिए अयोध्या में, राम जन्मभूमि मंदिर के बदले दी, तो सौदा किया। अब वहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण होगा, अरब खाड़ी से पैसे आएंगे, अरब देशों से ठूसेंगे लोग, टूरिस्ट प्लेस बना देंगे। और फिर ऐसा ही मथुरा में होगा, वहाँ भी वही प्रॉब्लम है। वैसा ही काशी में होगा, वहाँ भी वही प्रॉब्लम है। आपने कई मंदिरों को तोड़ के कैरिडोर तो बना दिए, मस्जिद वहाँ यूँ ही पड़ी हुई है। तो 1991 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट अगर आप हटा देते तो ये समस्या ही जड़ से ख़त्म हो जाती ना। लेकिन आप तो हटाएंगे नहीं, आप हटा नहीं सकते। आपका सिद्धांत ऐसा नहीं है, आपका आइडियोलॉजी ऐसा नहीं है, आप ऐसी बात नहीं करते। आप तो यहाँ तक कहते हैं कि पत्थरों में, मोदी की बात कर रहा हूँ, पत्थरों में क्या और मूर्तियों में क्या इनक्रेडिबल इंडिया है? नहीं है, हैं? गौहत्या पे आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन एनडीए के काल में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ। हो सकता है कि दूध देने वाली गायें कम रही हों और ज़्यादा बूढ़ी गायें हो गई हों, बीमार हो गई हों, या फिर दूध देना बंद कर दी हों, ऐसी बात करते हैं आप। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं,
मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। दूसरी बात यह कि एनडीए के कार्यकाल में भी मीट एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर हुआ, तो उस समय आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया कुछ? मैं देखूंगा उस समय उनके क्या प्रॉब्लम थे, मैं देखूंगा, लेकिन इन दिनों स्थिति गंभीर होती गई। उस समय हो सकता है, शुरू में मेरे पास डिटेल नहीं है, उस समय हो सकता है कि हमारे पास दूध न देने वाले पशुओं की संख्या एक्सेस हुई हो, उस पर से एक विचार बना हो। भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उसमें ही लिखा हुआ है कि गांधीयन समाजवाद, राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद नहीं, हिंदू को हटा दिया तो जनसंघ में लिखा हुआ था। मोदी जी 2014 में जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो कांग्रेस के पाप को गिना रहे थे और कांग्रेस के उन सभी पापों को मोदी जी ने कुछ देर तक रोके रखा और फिर उसे द्रुत गति से बढ़ा दिया। वक्फ एक्ट है ना, समानांतर सरकार है ना मुसलमानों की, पता नहीं उसे कई गुना इजाफा कर दिया है। उसे ख़त्म करने की बात होनी चाहिए थी ना। एक भारत की सरकार है, भारतीय कानून व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था के अंदर संवैधानिक रूप से वक्फ बोर्ड का उसे ट्राइब्यूनल कोर्ट बना दिए हुए हैं। बताइए, मतलब मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हिंदू सनातनियों की सांसें थोड़ी बढ़े, मजबूत हो, उसे ख़त्म करने के ही रास्ते ढूंढें। वो इस्लामीकरण ही शायद कर रहे हैं भारत का, शायद क्यों कर ही रहे हैं, क्योंकि अरब देशों से, खाड़ी देशों से बड़े बड़े सम्मान लेकर के आए हैं तो उसका भरपाई कर रहे हैं, कर चुका रहे हैं। कतर जैसे छोटे से राष्ट्र के सामने झुक गए। नुपुर शर्मा की बात कर रहा हूँ, उसने क्या कहा नहीं कहा ये मोदी जी के लिए मायने नहीं रखने चाहिए, क्योंकि उसने टीवी बहस में कही थी बात। कहते भैया टीवी बहस है, मैं क्या कर सकता हूँ और इससे राष्ट्र का कोई लेना देना नहीं है। उसे फ्रिंज एलिमेंट कहा, उसे हटा दिया और शायद किसी न किसी रूप में ये भी संदेश दिया उसको कि घर से निकलोगी तो काट दी जाओगी। आज तक छिपी हुई है ना। तो इतने बड़े देश में, इतने शक्तिशाली देश में एक स्त्री की सुरक्षा नहीं हो सकी ना, मोदी जी ने नहीं की। या ये नैरेटिव है, नैरेटिव देखो, गुस्ताख के रसूल की 21,000 सरतन से जुदा ही सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है, आसमान से भी ऊंचा है। सुन लो इस नारे को नहीं, ये देश की यही नीति है, यही रीति है। पूरे देश को झुका दिया, कदमों पे ला दिया। मैं कहता हूँ नपुंसक बना दिया तो लोग गुस्साते। मोदी इतना बहादुर 36 इंच का सेना, 55-56 इंच का सेना वाला नहीं झुका दिया हैं। सरतन से जुदा के नारे लगे नहीं, काटे गए। कन्हैया नहीं कटा, कोहली नहीं कटा, हर्षा नहीं कटा, नुपुर शर्मा कहाँ है, किसको पता है। काजल हिंदुस्तानी एक नई लड़की आई थी, वो बोल रही है कि देश का ऐसा लगता है इस्लामीकरण हो गया, उसको भी पकड़ उकड़ कर ठूस के जेल में फांसी रखा हुआ था, अभी बेल पे छूटी है। तो बात इतनी है कि ये मोदी है, ये महामानव है, ये जो देश है भारत, ये मोदी का देश है, किसी के बाप का देश नहीं है। कहते हो हिंदुओं का देश है, सनातनियों का देश है, राष्ट्रवादियों का देश है, श्री राम का देश है, सीताराम में है ये देश, सिया राम में सब जग जानी। नहीं, यहाँ हिंदू संतों को सजा मिलती है, हत्या होती है उनकी, मौलवियों को छू नहीं सकते। कई बार बोला हूँ, जर्जिस मियाँ बेल पे छूट गया आराम से घर में, पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है, कितनी घिनौनी बातें कर देता है। फ्रैंको मुलक्कल पे जो नंस ने जो आरोप लगाया, अभी भी कतार में करी है, केस ही जड़ से ख़त्म हो गया, डायरेक्ट वेटिकन सिटी से कॉन्टैक्ट है उसका। तो हरिओम, सिर्फ दुखी होने से काम नहीं चलेगा, सत्ता की व्यवस्था को समझ करके जीना होगा और कोशिश करते रहनी होगी कि क्या कोई ऐसा दल है जो गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है।
जो धर्मांतरण रोक सकता है, जो 1991 पुलिस से फोर्सिफी एक्ट हटा सकता है, जो वक्फ एक्ट हटा सकता है, जो भारत में हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था ला सकता है। हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उस तरफ देखते रहना चाहिए और अपने गुरुओं के प्रति नतमस्तक होते रहना चाहिए। वो जो समाचार सुन रहे हैं कि फलाने केस में संत शिरोमणि आसाराम बापू को बेल मिल गया है, अब ये राजनीतिक साजिश है, सब समझते हैं, हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। दो पहले केस में लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट संत शिरोमणि आसाराम बापू को पिछले 1000 सालों में किसी संत ने इतना नहीं किया जितना संत श्री आसाराम बापू कर चुके हैं। ठीक है, तो कोई आसान सी ताकत उनको अंदर नहीं किया है। वो ताकत है जो हिंदू सनातनी संस्था को, हिंदू सनातनी व्यवस्था को, हिंदू सनातनी रीति रिवाज संस्कृति परंपरा को उठने नहीं देना चाहती, ख़त्म कर देना चाहती है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो इस्लामीकरण कर देना चाहती है। और क्यों करना चाहती है पता नहीं है। क्या मिलने वाला है महामानव को, मेरे को समझ में नहीं आ रही। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम बात करने यूँ ही आते रहते हैं, क्योंकि जो भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं, रोज़ की जो खबरें हैं, उस पर कितना भी चाहो बोल लो। भारत में विकास द्रुत गति से हो रहा है, सड़कों का जाल हो गया है, एयरपोर्ट्स के जाल हो गए हैं। हिंदू सनातनियों के लिए सोने का पिंजरा बन के क्या होगा, पर कतर दिए गए हैं। चलिए, जय सिया राम, हरिओम।